हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 10 अगस्त और आज के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटुफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो तुवालू देश को की है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। इसमें वित्तीय सहायता जो करेगा वो भारत करेगा, जो कि 7 लाख अमेरिकन डॉलर होंगे। नेक्स्ट है जो कि ललन टॉप वाले क्वेश्चन है। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये अरुण 4 जो है ये नेपाल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर, तो ये किसे नामित किया है? ये सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। इस अगर पूछता है स्माइल एम्बेसडर कौन है, तो ये सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट नशे के खिलाफ OPS अभियान जो है पंजाब ने चालू किया है। नेक्स्ट है ओमान में आयोजित जूनियर हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम भारत बनी है। दूसरा क्वेश्चन है भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पापेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो INS चेन्नई ने की है। इसमें क्या है, भारत और सऊदी अरब के बीच हो रहा है ये, इसमें नौसेना अभ्यास हो रहा है और जेद्दा में आयोजन हुआ है इसका। अल मोहन अल हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजित हुआ है, जिसमें भाग लेते हैं कुल 4 देश, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें भारत के जो जहाज़ हैं वो INS कोलकाता और INS सह्याद्री इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो वो त्रिनिदाद और टोबैगो से है। नेक्स्ट है जूनागढ़िया गांव जो कि गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में हुआ है और इसका महाराष्ट्र विजेता बना है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो कोटे दी आइवरी में हुई है, जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है। तीसरा क्वेश्चन है अमेज़न वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेज़न सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह बेलम ब्राज़ील में हुई है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के कुल 8 देश शामिल हैं। यह है अफ्रीका का मैप। यह है अफ्रीका की एंडीज श्रेणी जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे अमेज़न रिवर भी है और अमेज़न वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ये इसका मैप, ये जो यहाँ पे वेनेजुएला है, यहाँ पे लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे पंपास पाए जाते हैं, यहाँ पे पेंटागोनिया का मरुस्थल है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो है 70% वन नष्ट हो चुके हैं, इसलिए किया जा रहा है। अमेजन वर्षा वन का जो फ़ायदा है उससे क्या है, ऑक्सीजन हमें मिलती है। इसे हम लोग कार्बन सिंक भी बोलते हैं, इसे हम लोग पृथ्वी के फेफड़े भी बोलते हैं। एंजल वाटरफॉल जो है वो वेनेजुएला में है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान है। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है? तो वह अजय लांबा की समिति है। नेक्स्ट है CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच बिपोरजोय जो चक्रवात आया था उसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है और यह अरब सागर में आया था। चौथा क्वेश्चन है मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी की अवशेष कहाँ अवशेष खोजे गए हैं? तो यह चीन में खोजे गए हैं। इसका नाम अभी है HLD6, जो कि मनुष्यों की एक नई प्रकार की खोपड़ी प्राप्त हुई है। जबड़ा है, पैर है, ये देख सकते हैं, इसमें जबड़ा है, पैर है। इसमें क्या है, ये 3 लाख साल पुरानी है, जो कि जीवित बच्चे की खोपड़ी थी। ये उस समय जीवित रहा होगा। यह होमो सेपियंस से जो है ये अलग प्रकार की खोपड़ी है। होमो का मतलब होता है वंश, सेपियंस का मतलब होता है जाति। इन दोनों को जोड़ के कहते हैं द्विनाम पद्धति। इसका जो है इसका वर्गीकरण का पिता जो कहते हैं वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार जो अवार्ड मिला है इनको, वो सूरीनाम का मिला है। MV एक्सप्रेस क्रूज सेवा भारत और श्रीलंका के बीच जो कि पहली बार हो रही है।
फतह मिसाइल का अनावरण ईरान ने किया है। वरुणास्त्र जो का संबंध जो है वो हैवी वेट टारपीडो से है। 5वां क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो यह है MAYA माया। क्यों? क्योंकि साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना है। माया क्या है? एक चक्रव्यूह है जिसमें एंटी मालवेयर होंगे। ये क्या है? इसका काम है हैकर्स को रोकना। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन सिंह को किया गया है। किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया? तो यह जर्मनी से किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम जो रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है और इसमें भारत की हार हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कारी इशाद आम को GI टैग दिया है? किस राज्य को मिला है? तो ये कारी इशाद आम जो है ये कर्नाटक का है। 6ठा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो यह दवा निर्माण क्षेत्र है। क्या होगा? जो कंपनियां हैं दवा निर्माण क्षेत्र से लेकर संबंधित, उसमें जो 250 करोड़ से अधिक होगी उनको 6 माह के भीतर GMP मानक अनिवार्य करवाने हैं और जो 250 करोड़ से कम होगी उनको 1 साल के भीतर GMP मानक अनिवार्य कराने हैं। GMP का उद्देश्य क्या होगा? कि इसका उद्देश्य है अच्छी भावना के साथ उत्पाद को तैयार करना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए और जो कर्मचारी हैं उनको जब काम करवाया जाए उससे पहले उनको ट्रेन करके काम करवाया जाए और इसमें जो भी जोखिम होगा उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर, इस समय बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये पूछ सकता है मणिपुर हिंसा में जो शांति समिति का गठन हुआ है वो अजय लांबा की अध्यक्षता में हुआ है और जो शांति समिति की अध्यक्ष होंगी वो अनुसुईया होंगी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो नोवाक जोकोविक ने जीता है। महिला वर्ग का इगा स्वियाटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की हैं। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होगा। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत में EV उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? तो यह सिडबी ने किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया? तो यह मत्स्य 6000 है। इसका 6000 नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये 6000 मीटर की गहराई में जाएगी। इसमें 12 घंटे लगेंगे, 3 लोग शामिल होंगे इसमें और यह चेन्नई में लॉन्च होगी जो कि 2026 तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि महोत्सव रस जो मनाया गया है का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। किससे संस्थान ने प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? तो यह IIT मद्रास ने किया है। ये क्या है? मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो वो 17 जून को मनाया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2023 का, उसमें पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो यह USA से करेगा। भारत कर रहा है प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन, यह USA से खरीद रहा है। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह बताया है? तो जुलाई 2023 को बताया है। इतिहास का सबसे गर्म महीना बताया है और इन्होंने एक लाइन भी लिखी है कि ग्लोबल वार्मिंग तो समाप्त हो रही है लेकिन अब वैश्विक उबाल का दौर चल रहा है। जुलाई का जो प्रभाव रहा, क्या प्रचंड गर्मी, जंगलों में आग लगी है, अधिक वर्षा हुई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया वह गोरखपुर जो गीता प्रेस है उसे दिया गया पर इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? तो इंडिगो करेगी। रॉ का नया प्रमुख कौन है ये आपको बताना है रॉ का। नेक्स्ट है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसमें कुल 42 पदक जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड हैं। महिला कैटेगरी में जो फर्स्ट स्थान है वो उज़्बेकिस्तान का है और सेकंड भारत का है। किस देश को भारत ने INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? वियतनाम को देने की घोषणा की है।
आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य भारत बना है। पीएम मोदी सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये किस देश का है? तो यह मिस्र का है। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो सूर्यनाथ सिंह को की है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भूविजन हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। इसका निर्माण जो है ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर कर रही है, जो कि 30 मिनट में 12 सॉइल का टेस्ट करेगी और इसका रिजल्ट आपको मोबाइल पे ही दे देगी। जो हमारी मृदा में अनुपात होता है NPK का, वो 4:2:1 होता है। नेक्स्ट है PM जो है राजस्थान में इन्होंने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक रूपा की है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 67 नंबर का स्थान है। नेक्स्ट है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो वह प्रणाम योजना है, PM प्रणाम योजना। आखिरी है, इराक ने अभी जो है होमोसेक्सुअलिटी के इस शब्द को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।